आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रामनवमी के अवसर पर जागीरपुरी इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा भगवा झंडा रंगा हुआ दिखाई दिया। जागीरपुरी का के ब्लॉक पुलिस द्वारा इस शोभा यात्रा की नहीं दी गई थी अनुमति न मिलने के बावजूद जागीरपुरी इलाके के ब्लॉक के हिंदू संगठन द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा भगवान राम के जय घोष के साथ ब्लॉक में निकाली जा रही है। शोभा यात्रा दिल्ली के जागीरपुरी इलाका, जहां रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से खारिज कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए थे और आखिरकार उन्होंने के ब्लॉक से हजारों की संख्या में हाथों में भगवा झंडा लेकर शोभा यात्रा निकाली और फिलहाल के ब्लॉक में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और जहां तक पुलिसकर्मी उन्हें परमिशन देंगे सिर्फ वहीं तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जहाँ ब्रिगेड इनको आप वहाँ शोभा यात्रा को रोक दिया जाएगा और वहीं से ये शोभा यात्रा वापस हो जाएगी। आपको याद दिला दे कि 1 साल पहले जागीरपुरी इलाके में जो तस्वीर देखने को मिली थी, सांप्रदायिक दंगे इस तरीके की शोभा यात्रा के दौरान हुए थे, उसको ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। उसी के मद्देनजर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन हिंदू संगठन भी एकजुट होकर शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए थे और आखिरकार सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग जागीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। डीजे बज रहा है, आप बाहर वाला बंद कर आप सुनिए एक बार डीजे बाहर वाला सर, बाहर डीजे बज रहा है बाहर वाला इंक्लूडिंग लोकल पुलिस और आउटसाइड फोर्स के साथ तो किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर को भंग होने नहीं दिया जाएगा। हमारी तरफ से काफी कैमरे, CCTV और बाकी भी तैयारियां की गई। सर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, क्या उन लोगों पर भी नजर है जिन्होंने पिछली बार माहौल को खराब करने की इस तरह के जो भी असामाजिक तत्व हमारी सबके ऊपर नजर है और हमारी तरफ से पुख्ता इंतजाम। शोभा यात्रा अगर निकालने के लिए लोग आए हुए हैं, अगर निकालते हैं तो क्या दिल्ली पुलिस रोकेगी? अभी उनको एक एडवाइस किया गया है कि आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपना पूजा और बाकी कर लीजिए। अगर कोई वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। कब तक ये निकालने के लिए मांग रहे हैं? टाइम क्या है इनका? कितने बजे निकालने के लिए बात कर रहे हैं? परमिशन तो दी नहीं गई है और वो कह रहे हैं कि निकालेंगे फिर भी। वो उनको एडवाइस किया गया है कि पार्क में अगर वो अपना कोई पूजा पाठ इस तरह का करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अगर यात्रा निकालते हैं तो सर तब एक्शन लिया जाएगा जो भी देखते हैं। सर वो शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि हम निकालना चाह रहे हैं, इतनी भारी पुलिस फोर्स क्यों जहांगीरपुरी में? सर वो शांतिपूर्ण तरीके से जहांगीरपुरी का जो जिस तरह का यहाँ का इतिहास है और उस तरह को देखते हुए प्रिकॉशनरी हमने अरेंजमेंट रखा। मतलब रामनवमी का इस तरह से इतिहास है कि मतलब वो इस तरह से रामनवमी पर्टिकुलर नहीं है, जहांगीरपुरी चूंकि सेंसिटिव एरिया है तो उस तरह से प्रिकॉशनरी हमने अरेंजमेंट लगाया। जहांगीरपुरी सेंसिटिव एरिया में रामनवमी नहीं निकलेगी अभी यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर ये फुल फोर्स सभी राम भक्त जो हैं उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोका जा रहा है, भगवा ध्वज जो है वो अंदर नहीं आने दिए जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहित सनातनी सचिन शर्मा। मोहित जी, जो आज का निकाला जा रहा है यात्रा, आपको परमिशन नहीं है, पुलिस प्रशासन पूरी तहदीद कर दी गई है, अब क्या लग रहा है आप यात्रा निकाल पाएंगे या नहीं? प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है, परमिशन कैंसिल कर दी है, हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कम से कम हजारों की तादाद में बाहर लोग खड़े हैं। हमने हमारे जो झांकी वाले थे, जो हमारे कार्यक्रम वाले थे, हमारी सामग्री को रोक दिया है। प्रशासन का ये तुगलकी फरमान जो है समझ नहीं आ रहा है मुझे। हमारे सारे लोगों को हर बैरिकेड से रोक दिया गया है। कम से कम उन्हें पार्क में तो कार्यक्रम करने दिया जाए। मेरी शांतिपूर्वक यात्रा है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी यात्रा को करने दिया जाए। हमारे यात्रा नहीं, हमारे लोगों को तो अंदर आने दिया जाए, पार्क में तो आने दिया जाए कम से कम। अब क्या लग रहा है जब आपके यात्रा नहीं निकलेगा, पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव मोड पे है जी, क्या लग रहा है आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम फिर जय श्री राम, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा तो हम निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे जी। हमारे साथ में मोहित जी। सर क्या नाम है आपका? अरविंद मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है जो यात्रा निकालने के लिए परमिशन नहीं दिया गया था, अब देखा जाएगा जहांगीरपुर प्रशासन को यात्रा निकालने की परमिशन न देना ये एक असंवैधानिक कृत्य है, हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन है और ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे फंडामेंटल राइटों को कुचला जा रहा है पुलिस द्वारा। क्या लग रहा है मौके पे डीसीपी मौजूद है, अब इस यात्रा को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? नहीं, इस यात्रा को निकालने के लिए हिंदू समाज प्रतिबद्ध है। यात्रा निकलेगी, हर हाल में निकलेगी और यदि पुलिस चाहे
तो हम सबकी अरेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम सब लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार खड़े हैं। कहीं न कहीं देखा जाए कि पिछले साल का जो हादसा हुआ उसके लिए वो लेकर पुलिस प्रशासन इस तरह से सब किया है। नहीं, अगर जो पुलिस प्रशासन पिछले वर्ष की घटनाओं के आधार पर ऐसा कर रहा है तो हमें याद आ रहा है कश्मीर, कि कश्मीर में यदि ये पुलिस लगी होती तो शायद कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड, कश्मीरी हिंदुओं के क्लिंजिंग न होती और हिंदू बचा होता। और हमने उस सारे मामले को कि हिंदुओं के साथ कश्मीर घाटी के अंदर क्या हुआ वो तो कश्मीर फाइल्स में देखा है और कश्मीर का इतिहास हम सबको याद है। इसलिए ये पुलिस हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लगती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। अब क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए जो यहाँ हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये जो रोक दिया जाए उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है? नहीं, पुलिस सीधे सीधे ये इसके अंतर्गत हमको ये अधिकार देता है कि हम अपनी यात्राएं निकालें, हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को अपनी भावनाओं के आधार पर चलाएं। जहां तक कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न जो है ये पुलिस को उस इलाके में फोर्स लगा करके यात्रा को शांतिपूर्वक निकलवाना चाहिए था, लेकिन पुलिस अपने कर्तव्य में पीछे हटकर यात्रा के ऊपर ही प्रतिबंध लगा रही है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस नाकाम है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में नाकाम है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।